नमस्कार। सोचिए आपकी कंपनी ISO 9001 सर्टिफाइड है। सब कुछ पेपर पर अच्छा दिख रहा है, लेकिन क्लाइंट खुश नहीं, क्वालिटी नीचे जा रही है और ऑडिट में हर बार दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि शायद आपने क्लॉज 4 संगठन का संदर्भ यानी कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ एक औपचारिकता समझा है। पर यकीन मानिए, ये नींव है, जड़ है और आधार है। अगर क्लॉज 4 सही नहीं है, पूरा ISO सिस्टम सिर्फ दिखावा बन जाता है। क्लॉज 4 क्या कहता है? ISO 9001-2015 में क्लॉज 4 कहता है कि संगठन को अपने संदर्भ यानी कि कॉन्टेक्स्ट प्रभावित करने वाले कारकों और संबंधित पक्षों को पहचानना चाहिए, ताकि एक मजबूत और टिकाऊ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया जा सके। इस क्लॉज को 4 भागों में बांटा गया है। 4.1 संगठन और उसके संदर्भ को समझना, 4.2 संबंधित पक्षों की अपेक्षाएं समझना, 4.3 QMS का दायरा तय करना, 4.4 QMS और प्रक्रियाओं का निर्धारण। 4.1 संगठन और उसके संदर्भ को समझना। क्लॉज 4.1 कहता है कि आपको ये समझना है कि आपकी कंपनी किन बाहरी और आंतरिक मुद्दों से प्रभावित होती है। उदाहरण, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। मान लीजिए आपकी कंपनी ऑटो पार्ट्स बनाती है। अब इसके बाहरी मुद्दे क्या होंगे? सरकार का नया पर्यावरण नियम, प्रतियोगी कंपनी का नया टेक्नोलॉजी, ग्लोबल सप्लाई चेन में देरी। अब इसके आंतरिक मुद्दे होंगे पुरानी मशीनरी, कर्मचारियों की कम स्किल, लगातार डिलीवरी में डिले। इन मुद्दों को अगर डॉक्यूमेंट करके एनालाइज किया जाए तो आप जोखिमों से पहले ही निपट सकते हैं। यदि आप पर्यावरण नियम को नजरअंदाज कर दें तो आपका प्रोडक्शन रुक सकता है। अगर सप्लाई चेन में रिस्क को नहीं पहचाना तो क्लाइंट का भरोसा भी टूट सकता है। अब बात करते हैं क्लॉज 4.2 यानी कि इंटरेस्टेड पार्टीज की पहचान। अब बात करते हैं क्लॉज 4.2 की। ये पूछता है आपकी कंपनी से कौन कौन प्रभावित होता है। उदाहरण, हॉस्पिटल या हेल्थ केयर सेक्टर। इंटरेस्टेड पार्टीज इसमें हो सकते हैं मरीज, डॉक्टर और नर्स, सप्लायर, हेल्थ रेगुलेटरी बॉडी, बीमा कंपनियां। हर पार्टी की अलग अपेक्षा होती है। मरीज चाहता है साफ सुथरी सुरक्षित सेवा, डॉक्टर चाहता है समय पर रिपोर्ट, रेगुलेटर चाहता है SOP फॉलो हो। अगर आप उनकी उम्मीदें नहीं समझेंगे तो क्वालिटी सिस्टम अधूरा रहेगा। अब बात करते हैं क्लॉज 4.3 यानी QMS का दायरा कैसे तय करें। QMS का दायरा यानी स्कोप क्लॉज 4.3 में आता है। आपको ये तय करना होता है कि ISO 9001 किन कार्यों, लोकेशनों और सेवाओं पर लागू होगा। उदाहरण, एक लॉजिस्टिक कंपनी। मान लीजिए कंपनी दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में काम करती है, पर ISO 9001 फिलहाल केवल दिल्ली ब्रांच पर लागू किया जा रहा है। सही स्कोप स्टेटमेंट होगा तो लॉजिस्टिक्स का QMS केवल दिल्ली ब्रांच की घरेलू ट्रांसपोर्ट सेवाओं पर लागू होता है, और गलत स्कोप स्टेटमेंट होगा तो लॉजिस्टिक्स में ISO 9001 लागू है या स्पष्ट है और ऑडिट में नॉन कंफर्मिटी बनेगी। अब बात करते हैं क्लॉज 4.4 की यानी प्रक्रिया आधारित दृष्टिकोण। ISO 9001 एक प्रोसेस बेस्ड स्टैंडर्ड है। क्लॉज 4.4 कहता है कि आपको हर प्रक्रिया को इस रूप में देखना होगा कि उसका इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, कौन जिम्मेदार है, रिस्क क्या है और मॉनिटरिंग कैसे होगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए फूड इंडस्ट्री में एक प्रक्रिया क्या है? रॉ मटेरियल की क्वालिटी चेकिंग। अब इसमें इनपुट क्या होगा? सप्लायर से आया रॉ मटेरियल। आउटपुट होगा पास या रिजेक्ट किया गया मटेरियल। अब इसमें जिम्मेदार होगा QC मैनेजर। रिस्क क्या होगा? खराब मटेरियल से पूरा बैच खराब हो सकता है। मॉनिटरिंग कैसे होगी? हर बैच का रिकॉर्ड और रिपोर्ट रखना होगा। इस तरह की प्रक्रिया डिफाइनिंग से हर कर्मचारी को पता चलता है कि क्या, कब और कैसे करना है। गलतियां जो क्लॉज 4 में अक्सर होती रहती हैं। ऑडिट में बार बार जो गलतियां पाई जाती हैं वो है कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस। सिर्फ नाम के लिए किया गया होता है, बिना किसी बाहरी रिपोर्ट या डेटा के। इंटरेस्टेड पार्टीज की लिस्ट नहीं होती या अधूरी होती है। स्कोप बहुत ही वेग लिखा होता है। प्रक्रियाओं की मैपिंग नहीं होती। इनसे न सिर्फ ऑडिट ऑब्जर्वेशंस बनते हैं, बल्कि सिस्टम की इफेक्टिवनेस भी खत्म हो जाती है। अब आइए इस सेशन को एक एक्शन प्लान में बदलें। अपनी कंपनी के बाहरी और आंतरिक मुद्दों की लिस्ट बनाइए। सभी इंटरेस्टेड पार्टीज की पहचान कीजिए और उनके एक्सपेक्टेशंस नोट कीजिए। स्कोप को अच्छी तरह परिभाषित कीजिए। हर प्रक्रिया को एक फ्लो चार्ट या मैट्रिक्स के रूप में दर्शाइए। इस सब को डॉक्यूमेंटेशन में बदलिए ताकि ऑडिटर के सामने साफ साफ दिख सके। और सबसे जरूरी बात, इस सब को केवल पेपर पर मत रखिए, इन्हें अपने रोज के कामों में जिंदा रखिए। अगर आपने क्लॉज 4 को सही से समझ लिया
तो ISO 9001 आपके लिए सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं बल्कि एक शक्तिशाली मैनेजमेंट सिस्टम बन जाएगा। और अगर इसे नजरअंदाज किया तो पूरा सिस्टम दिखावे का ढांचा बनकर गिर भी सकता है। तो अब सवाल ये नहीं कि क्या आपकी कंपनी सर्टिफाइड है, सवाल ये है कि आपकी कंपनी ISO 9001 को जी रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए TNB अकेडमी। नमस्कार।